हेलो एवरीवन। आज हम सॉल्व करेंगे सिमेट्रिक ट्री। ये क्वेश्चन इजी मार्क्ड है। सो लेट्स डाइव इनटू द क्वेश्चन। गिवन द रूट ऑफ अ बाइनरी ट्री, चेक वेदर इट इज सिमेट्रिक, दैट इज वेदर द ट्री इज अ मिरर इमेज ऑफ इटसेल्फ। यहाँ पे बेसिकली हमें क्या गिवन है, तो एक बाइनरी ट्री गिवन है और हमें बताना है कि वो सिमेट्रिक है कि नहीं। यानी कि अगर तुम इसका मिरर इमेज देखो तो तुम्हें बताना है कि वो उसका खुद का मिरर इमेज बन रहा है कि नहीं बन रहा। ओके, तो a binary tree is symmetric if the left subtree is a mirror reflection of the right subtree। यहाँ पे जैसे देखो, ये जो लेफ्ट सब ट्री हुआ उसका ये मिरर रिफ्लेक्शन हुआ ना एक तरह से राइट सब ट्री, तब हम लोग क्या बोलेंगे, ये सिमेट्रिक होगा। ठीक है, तो यहाँ पे तुम देख सकते हो जैसे वन है तो रूट को छोड़ो, तुम यहाँ से देखो, यहाँ टू है, यहाँ टू है, फिर सिमिलरली यहाँ फोर है, इसका फोर है, और यहाँ पे थ्री है और यहाँ थ्री है। तुम मिरर डालोगे तो दोनों का देखो एकदम सेम दिखेगा, राइट। सिमिलरली अगर तुम यहाँ देखो, यहाँ अगर तुम मिरर डालोगे तो देखो यहाँ तक तो सेम दिखा, बट ये क्या चाहेगा कि टू के लेफ्ट चाइल्ड में थ्री मिलता, बट यहाँ क्या हो रहा है, टू के राइट चाइल्ड में थ्री है। तो यहाँ पे तो मिरर इमेज नहीं बनता। दैट इज वाई इसका आउटपुट क्या होगा, फॉल्स होगा। तो बेसिकली हमें क्या करना है, अगर वो सिमेट्रिक है तो हमें ट्रू रिटर्न करना है, अगर वो सिमेट्रिक नहीं है तो हमें फॉल्स रिटर्न करना है। सो बेसिकली हमें क्या बताना है, हमारा जो बाइनरी ट्री है ये सिमेट्रिक बाइनरी ट्री है या नहीं है, ये बताना है। तो तुम क्या करो, बीच में मिरर डाल दो। ठीक है, बीच में मिरर डाल दो और चेक करो कि क्या ये वैल्यू और ये वैल्यू ये दोनों इक्वल है क्या। अगर इक्वल है तो हम लोग फर्दर एक्सप्लोर करने जाएंगे। फर्दर एक्सप्लोर करेंगे मतलब कि अब इसको और इसको चेक करो, इसको इसको चेक करोगे ये भी इक्वल है तो अब इसको इसको चेक करो, इसको इसको चेक करेंगे ये भी इक्वल है, तो हमारा ओवरऑल जो बाइनरी ट्री था वो क्या हो गया, सिमेट्रिक बाइनरी ट्री हो गया, राइट। तो इसको चेक कैसे करेंगे, तो देखो बेसिकली तुम क्या करो, एक इधर चेक कर रहे हो और एक इधर चेक कर रहे हो, है ना। यानी कि एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड चेक कर रहे हो, तो तुम क्या करो, पॉइंटर्स ले लो, है ना। तुम रूट से स्टार्ट करो और इधर को एल नाम का पॉइंटर भेज देते हैं, और रूट से इधर को हम लोग आर नाम का पॉइंटर भेज देते हैं और चेक करते हैं क्या ये दोनों का जो, सबसे पहले तुम चाहोगे तो तुम सबसे पहले क्या देखो, क्या इन दोनों का जो डेटा है, ये दोनों का डेटा इक्वल है कि नहीं, राइट। तभी ना, मतलब डेटा ही नहीं इक्वल होगा तो तुम्हारा तो ये सिमेट्रिक ऐसे भी नहीं बनेगा। तो सबसे पहले तुमने क्या किया, रूट के लेफ्ट साइड गए और लेफ्ट साइड में उसको एल वाला का डेटा जो है उसको चेक किया आर वाले के डेटा से, ठीक है, राइट साइड वाले के डेटा से। तो ये दोनों जब इक्वल आ गया तो ठीक है, नाउ तुम्हारा काम क्या बनेगा, तुम्हारा काम बनेगा अब इसके चिल्ड्रंस को चेक करने का, है ना। इसके चिल्ड्रंस को चेक करने का, यानी कि तुम्हारे को क्या करना होगा, इस थ्री को इस थ्री से इक्वल चेक करना है। यानी कि एल का जो लेफ्ट चाइल्ड है उसको किससे चेक करना होगा, आर के राइट चाइल्ड से, है ना। तो ये हम क्या करेंगे, रिकर्सिवली चेक करते जाएंगे, ठीक है, कि एल का जो लेफ्ट चाइल्ड है यानी कि थ्री, वो क्या है, आर के राइट चाइल्ड से बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर ऐसा आ रहा है तो हम लोग फर्दर चेक करते जाएंगे कब तक आ रहा है। उसी तरह अब तुम क्या चेक करोगे, राइट चाइल्ड के लिए, एल का राइट चाइल्ड के लिए अब चेक करोगे, इसको किसके बराबर आना होगा, इसको हम लोग को आर के लेफ्ट चाइल्ड के बराबर आना होगा। यानी यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, ये रिकर्सिवली चेक करते जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग बार बार भेज दिए। अब ये क्या हो रहा है, चेक होते जा रहा है, होते जा रहा है, होते जा रहा है, राइट। तो रुकेगा कब, रुकेगा कब, जब सेम सेम डेटा मिल रहे हैं, हम लोग चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, तो रुकेंगे कब, जब दोनों एक साथ एग्जॉस्ट हो जाए, है ना। यानी कि जो तुम्हारा एल है वो भी नल हो जाए और जो तुम्हारा आर है वो भी नल हो जाए। एट दैट टाइम क्या होगा, सेम डेटा मिलते गया, मिलते गया, मिलते गया, और बोथ एक साथ जाके नल हो गए, ठीक है। बोथ एक साथ जाके नल हो गए तो तुम क्या बोलोगे, रिटर्न ट्रू कर जाओ। तुम्हारा पूरा का पूरा जो बाइनरी ट्री है वो क्या है, एक सिमेट्रिक बाइनरी ट्री है, ठीक है। अब देखो ये तो ट्रू का केस हो गया, अब फॉल्स का केस क्या होगा। लाइक सपोज करो जो एल है वो किसी नोड पे है, ठीक है, लेकिन आर जो है वो एग्जॉस्ट हो गया, यानी कि आर जो है वो नल हो गया, ठीक है। तो एट दैट टाइम क्या होगा, एट दैट टाइम तुम्हारा इक्वल नहीं हुआ, है ना। लाइक एल तो अभी एक नोड पे है और आर तुम्हारा एग्जॉस्ट हो गया है। सिमिलरली इसका वाइस वर्सा उल्टा, जब तुम्हारा एल जो है वो अब नल हो गया है और आर जो है वो किसी नोड पे, ठीक है, तो तुम क्या बोलोगे एट दैट टाइम ऑल्सो। लाइक बेसिकली तुम क्या बोल रहे हो, दोनों में से कोई एक नल हो जाए तो तुम क्या बोलोगे, रिटर्न फॉल्स कर जाओगे, है ना। यहाँ पे हमने वही चेक डाला है कि तुम्हारा पहले सपोज करो आर जो है वो नल हो जाए और एल किसी नोड पे रहे, और दूसरा हम लोग बोल रहे हैं एल जो है वो नल हो जाए और आर किसी नोड पे रहे, तो उस केस में क्या होगा, एक रिकर्शन अपना चेक करते जाएगा, बट सेम नहीं मिलेगा तो हम लोग फॉल्स कर देंगे, ठीक है। तो फॉल्स कर दिए। तो बेसिकली इस केस को तुम क्या बोल रहे हो, दोनों में से कोई एक नल हो जाए, यानी कि एल नल हो जाए या आर नल हो जाए। तो इंस्टेड ऑफ इतना बड़ा कंडीशन लिखने का हम लोग सिर्फ ये लिख सकते हैं कि जो दोनों में से कोई एक नल हो जाए, ठीक है। तो
या फिर एल इक्वल टू नल हो जाए या आर इक्वल टू नल हो जाए। तो ये केस को हम लोग लाइक इतने बड़े की जगह इतना छोटा में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो नाउ अब तुम बेसिकली तुम क्या किए हो, तुमने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले यहाँ पे दोनों को चेक कर रहे हो कि दोनों नल हो गए हैं क्या, है ना। तो पहला केस क्या हो गया, बोथ नल का। अब देखो यहाँ पे ये केस कौन सा हुआ, लाइक तुम्हारा दोनों नल तो नहीं है ना, लाइक ये केस क्या था, दोनों को पहले हम लोग चेक करते थे ना, इसका लेफ्ट चाइल्ड राइट चाइल्ड एक्सिस्ट करे, यानी कि ये दोनों नल नहीं है ना। तो इस केस में क्या हो गया, पहला वाला केस था अपना बोथ नल का, दूसरा केस क्या हमने चेक किया, बोथ नॉट नल का। और ये वाला केस क्या है, दोनों में से वन ऑफ देम जो है कोई नल है। ठीक है, तो चलो इसी कोड को हम लोग, इसी अप्रोच को हम लोग चलो कोड करते हैं। सो चलो गाइस अपने अप्रोच को कोड करते हैं। तो सबसे पहले क्या करो, अपने रूट को ही चेक कर लो कि रूट कहीं नल तो नहीं है, यानी कि इफ नॉट ऑफ रूट, यानी रूट इक्वल टू नल हो गया है क्या। तो ऐसे केस में क्या है, अपना रूट ही नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न फॉल्स कर जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट। अब चलो, अब यहाँ से हम लोग अपना रिकर्सिव फंक्शन लिखते हैं। तो रिटर्न, यहाँ से इस मिरर नाम का रिकर्सिव फंक्शन लिखेंगे। उसमें क्या भेजते थे, तो ध्यान दो यहाँ पे शुरू में हमने क्या किया था, सबसे पहले रूट को चेक कर लिया, फिर लेफ्ट साइड जाते थे, राइट साइड जाते थे, और इन दोनों को चेक करते जाते थे, है ना। तो जो लेफ्ट साइड जाते थे उसको एल बोलते थे पॉइंटर को, और जो राइट साइड जाते थे उसको आर बोलते थे। ठीक है, तो यहाँ पे चलो उसी को भेज देते। तो रूट ऑफ लेफ्ट भेजो, फिर यहाँ पे रूट ऑफ राइट भेजो। ठीक है, नाउ अब हमारा काम क्या बचा, ये इस मिरर वाला फंक्शन लिखने का, रिकर्सिव फंक्शन जो है इसको लिखने का काम बचा। तो चलो इसको भी लिख लेते हैं। ठीक है, इसका भी रिटर्न टाइप क्या होगा, बूल होगा। और इस मिरर, और यहाँ पे हम लोग क्या पास करें, जो नोड है उसका एज अ लेफ्ट एल भेज रहे थे और आर भेज रहे थे। ठीक है, तो अब चलो इसको देखते हैं कैसे लिखेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ देखो, सबसे पहले तुम क्या करे थे, जब रीच करते थे तो पहले क्या करोगे, उसके डेटा को चेक करोगे, है ना, कि डेटा इक्वल है कि नहीं। फिर क्या करते थे, अगर डेटा इक्वल है तो उसके चिल्ड्रंस को चेक करते थे। इसके चिल्ड्रंस बोले तो इसका लेफ्ट चाइल्ड को क्या होना था, इसके राइट चाइल्ड से बराबर होना था, और इसका राइट चाइल्ड को इसके लेफ्ट चाइल्ड से बराबर होना था। तो इसके चिल्ड्रंस को चेक करते थे। फिर ये चेक होते जाता था, और इक्वल आते जाता था, सेम आते सेम मिलते जाते थे। तो रुकते कब थे, जब दोनों एक साथ नल पे रीच कर जाए। तो क्या होता था, मतलब दोनों एक साथ नल पे रीच कर गए, यानी ये अपना पूरा बाइनरी ट्री क्या हुआ, सिमेट्रिक बाइनरी ट्री हुआ। या फिर कोई एक नल हो जाए, कोई एक नल को हम लोग ऐसे लिखते थे, तो क्या हो जाता था, कोई एक जो है वो नोड पे, और कोई एक जो है वो नल पे रीच कर गया। इसका मतलब क्या है, ये हम लोग रिटर्न फॉल्स कर जाएंगे, तब सेम नहीं आया, है ना। तो बेसिकली हमने क्या देखा था, कि पहला वाला केस जो था वो बोथ नल के लिए था, ये वाला जो था वो बोथ नॉट नल के लिए था, और ये वाला जो था कोई एक वन ऑफ देम नल के लिए था, है ना। तो अब चलो इन्हीं तीनों केस को लिख देते हैं। तो सबसे पहले तुम जाते थे तो अपने डेटा को चेक करते थे, इफ जो हमारा एल का जो डेटा है ना, क्या वो आर के डेटा के इक्वल है क्या। फिर साथ ही साथ अगर इक्वल है तो तुम उसके लेफ्ट चाइल्ड एंड राइट चाइल्ड इनको चेक करते थे। बोले तो एल का लेफ्ट चाइल्ड को किसके इक्वल होना था, आर के राइट चाइल्ड से। तो यहाँ पे हम लोग वही अपना इस मिरर का फंक्शन को रिकर्सिवली यहाँ पे कॉल कर देंगे, और फिर क्या करेंगे, एल का जो लेफ्ट है उसको किससे चेक करो, आर के राइट से। ठीक है, जब ये हो जाए, साथ ही साथ तुम क्या करो, इस मिरर फंक्शन को यहीं पे कॉल कर दो, और एल का जो राइट है अब उसको किससे चेक करोगे, आर के राइट, आर के लेफ्ट से, है ना। जैसे यहाँ पे देखो, ये वाला चेक कर लिया, तो एल का राइट को किससे चेक करोगे, आर के लेफ्ट से, है ना। तो ये हमने कर दिया। अब जब ऐसा हो जाता है तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे रिटर्न ट्रू कर जाएंगे। ठीक है, अगर ऐसा हो जाता है तो रिटर्न ट्रू कर जाओ। नेक्स्ट, अब चेक होते जा रहा है, लाइक ये रिकर्सिव फंक्शन जो है ये कॉल होते जा रहा है। तो हम लोग रुकते कब थे, तो जब दोनों एक साथ नल हो जाता था, इफ एल भी जो है वो इक्वल टू नल है, एंड जो आर है वो भी इक्वल टू क्या है, नल है। ठीक है, तो एट दैट केस तुम क्या करते थे, रिटर्न ट्रू। फिर दोनों में से कोई एक नल हो जाए, है ना, तब फॉल्स होता था, यानी एल इक्वल टू नल हो जाए, या फिर और आर जो है वो इक्वल टू नल हो जाए। दोनों में से कोई एक भी नल हो जाए तो हम लोग क्या बोलते थे, रिटर्न फॉल्स कर देंगे। ठीक है, अब तुम ये सब कर लिए, तुम्हारे को नहीं मिला, तो लास्टली तुम क्या कर देना, रिटर्न फॉल्स कर देना। ओके, सो लेट्स ट्राई टू कंपाइल एंड रन इट फर्स्ट।
तो हमारा एग्जाम्पल टेस्ट केस पास हो गया. लेट्स ट्राई टू सबमिट इट. तो हमने सारे टेस्ट केसेस पास कर दिए एंड ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया. सो इफ यू गाइस हैव एनी डाउट यू कैन रेज इट इन द कमेंट सेक्शन. आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट. थैंक यू सो मच.